हाय, मेरा नाम डॉक्टर अनीशा चौहान है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान हम अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे पॉजिटिव रखें। एज़ वी ऑल नो, जब भी कोई इनफर्टिलिटी का सामना कर रहा होता है या कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट करा रहा होता है तो उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा टोल पड़ता है। देयर आर सो मेनी थॉट्स जो आते हैं, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करते हैं। तो आज मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि हम क्या ऐसे छोटे छोटे मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, हम पॉजिटिव सोचें एंड इसका एक्चुअल डायरेक्ट बेनिफिट पड़ेगा हमारी ट्रीटमेंट साइकिल्स पे। जब भी आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हैं, इफ़ योर मेंटल हेल्थ इज़ नॉट पॉजिटिव, इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिवली, तो फ्यूचर की जो साइकिल्स होने वाली हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आने की चांसेस होते हैं। एंड जैसे कि हमने एक और बार पहले डिस्कस किया था कि अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आईवीएफ के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हैं, तो ये भी चांसेस हैं कि हम एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से सफ़र भी करने लग जाएं। जब कभी भी आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज़ कि अपने माइंड को आप पॉजिटिव रखिए। यूजुअली लोगों के ख्याल ऐसे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नेचुरली क्यों नहीं कंसीव कर पा रही या कर पा रहा, और फिर उनकी सोच उस बारे में नेगेटिव बन जाती है। पर हमें इस सोच को चेंज करके ये अपने दिमाग में रखना है कि आज हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है एंड देयर आर अ मिलियन ऑप्शंस अवेलेबल। आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत सक्सेसफुल है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें और अपने माइंड को प्री पेरेंटहुड की तरफ रखें, जिसका बेसिक मतलब ये है कि आप ये सोचें कि डेफिनेटली आपने अगर फैसला कर लिया है तो आप पेरेंट तो ज़रूर बन पाएंगे बाय वन वे और अनदर। सो उस टेंशन को अपने दिमाग से बिल्कुल कम्प्लीटली निकाल देना है। सेकेंडली, हमें हमेशा ये याद रखना है कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, सो देयर विल बी टाइम्स जब आपके इमोशंस डिसरेगुलेटेड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप हमेशा बहुत खुश रहेंगे। देयर विल बी पीरियड्स व्हेन यू विल फील लो, व्हेन यू विल फील एंग्शियस। ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि प्रॉबेबली चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इसको ये सोचकर हमें बिल्कुल निराश नहीं हो जाना है कि ये एक कंटिन्यूस फेज़ है। इट्स जस्ट एन एपिसोड जो लास्ट करेगा और फिर पास हो जाएगा। पर इस चीज़ के लिए अगर आपको मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की ज़रूरत है या फिर अगर आप अपने आईवीएफ के बारे में कोई भी सवाल है, तो प्लीज़ गेट काउंसलर्स, गेट मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, गेट आईवीएफ काउंसलर्स, जो भी आपके सारे प्रॉब्लम्स, डाउट्स को बैठ के सपोर्टिव तरीके से सुने और आपको करेक्ट तरीके से गाइड करें, जिससे कि आपकी आधी एंजाइटी तो वहीं कम हो जाएगी। थर्डली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली मेम्बर से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखें। आई नो समटाइम्स फैमिली मेम्बर्स इतने सपोर्टिव नहीं हो पाते, ऑल्दो आजकल हम बात करने लगे हैं कि आईवीएफ, मेंटल हेल्थ, ऑल दीज थिंग्स, पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, बट ग्राउंड रियलिटी आज भी यही है कि थोड़ा सा स्टिग्मा आप फिर भी महसूस करते हैं। किसी को आप अपने फिज़िकल बीमारियों के बारे में या फ्रैक्चर के बारे में बताने में नहीं शर्माएंगे, बट अगर आपको उनसे शेयर करना है कि आप डिप्रेशन फेस कर रहे हैं या आप आईवीएफ के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आप एक बार को ज़रूर थोड़ा सा संकोच करेंगे, थोड़ा सा शाय फील करेंगे या फिर अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इस वजह से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स ऑलरेडी अपने अपने आप में स्टिग्मेटाइज्ड हैं एंड देन आप एक समय पे दोनों को फेस कर रहे हैं और आपके पास कोई नहीं होता कम्युनिकेट करने के लिए। फैमिलीज़ कुछ लोगों की सपोर्टिव होती हैं, करेक्ट, बट कभी कभी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि आईवीएफ तो इतनी नेचुरल चीज़ है और मेंटल हेल्थ तो इंसान के कंट्रोल में होता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि आप अपसेट फील कर रहे हैं या ऐसा क्यों है कि आप इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं। सो कोशिश करिए कि अगर आप अपने घर में किसी ऐसे इंसान को से बात कर सकें जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, साथ ही अपने हस्बैंड के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा रखिए। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एंजाइटीज़, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को डिस्कस करने में बिल्कुल मत शर्माइए। अगर आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग नहीं है या उनको नहीं लगता कि ये रियल प्रॉब्लम्स हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको अपने काउंसलर्स के साथ या अपने डॉक्टर्स के साथ उनका सेशन कराएं, सो दैट उनकी भी अवेयरनेस बढ़े, उनको भी पता चले कि दीज आर एक्चुअल प्रॉब्लम्स, दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स हेल्प, एंड देन मे बी उनको जब बेटर समझ आएगा वो आपको बेटर सपोर्ट दे पाएंगे। देन व्हाट हैपन्स इज़ कि इन चीज़ों के साथ साथ आपको अपना मेंटल बैलेंस भी बना के रखना है। लाइक आई सेड कि इमोशंस हमेशा अच्छे रेगुलेटेड नहीं होंगे, पर आप कुछ स्टेप्स ज़रूर ले सकते हैं जिससे कि आप अपने माइंड को पीस पे रख सकें, अपने माइंड को काम रख सकें।
जिसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है मेडिटेट करना। अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं तो ऑफ कोर्स आप उस तरीके से अपने भगवान में ध्यान रख सकते हैं। अगर आप नहीं हैं देन दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फ़ाइन। मेडिटेशन के लिए आपको ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको दिन के 10 घंटे निकालने हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालना है। इवन इफ़ आप दिन में 5-5 मिनट निकाल सकते हैं टू जस्ट गिव इट टू योर सेल्फ, जस्ट सिट साइलेंटली इन वॉट एवर पोजिशन यू आर कम्फर्टेबल विद। आपको कोई अनकम्फर्टेबल पोजिशन, कोई डिफ़िकल्ट योगा पोजेज़ नहीं लेने। आप आराम से बैठिए, अपनी आइज़ क्लोज़ करिए और अपने थॉट्स को बस प्रोसेस करिए। बस उनको एक थर्ड पर्सन की तरह उनका पैसेज होने दीजिए। उन पे कोई भी फोकस या उनकी वजह से कोई भी एंजाइटी को बढ़ने मत दीजिए। इस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपना ध्यान लगा सकते हैं, किसी एक चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करके कुछ देर बैठ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकालना है या कुछ स्पेसिफिक टेक्निक सीखनी है। यू जस्ट नीड टू गिव योर सेल्फ दोज 5-10 मिनट्स फॉर योर सेल्फ टू जस्ट अपने कॉन्सेंट्रेशन बेटर करने के लिए, अपने माइंड को काम रखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सो प्रॉपरली रहे हैं, खाना प्रॉपरली खा रहे हैं। कभी भी आपको लगता है कि आप ऐसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं जब आप बहुत अपसेट हैं, बहुत एंग्शियस हैं, ढंग से सो नहीं पा रहे, आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं लग रहा, तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक साइकाइट्रिस्ट से मिलें और अपने IVF काउंसलर से भी डिस्कस करें अगर आपकी कोई भी डाउट्स इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो जो भी आज मैंने डिस्कस किया है उसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कंसर्न्स हैं, तो आप प्लीज़ मुझे फ़ोन कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल डाल सकते हैं। थैंक यू।